हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 24th of March going on till the 30th of March. Okay, so optimistic Sagittarius, आपका कॉइन रख देते हैं एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Two of Ariel, the World, High Priestess, Nine of Ariel, the Star. Okay, two major arcanas, solutions and strength. And we have page of Michael. Okay, overall energy है 9 of Michael की. Alright, so कोई उलझन सुलझानी है इस हफ्ते Sagittarians. That is what I see. 9 of Michael. I feel कोई वरी, कोई टेंशन, कोई उलझन आपको सोने नहीं दे रही, आपकी रातों की नींद उड़ा रही है इस हफ्ते. आई फील वरी नहीं करना है, बस सोल्यूशन बेस्ड होना है. ओके कि प्रॉब्लम आई है तो ओके, अब क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है या क्या ऑप्शंस हैं एट हैंड, उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है. सो कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिकल थिंकिंग करनी है रादर देन अननेसेसरी वरी. ओके, वरी इज़ नेगेटिव. हम एक लूप में कुछ बुरा वर्स्ट जो हो सकता है, जो शायद होगा भी नहीं लेकिन हो सकता है, हाइपोथेटिकली हम सोचते रहते हैं. सो वो चीज़ नेगेटिव है, वो चीज़ बस हम खुद को डरा रहे हैं, घबराहट पैदा कर रहे हैं एंड अननेसेसरली अपनी स्लीप साइकिल भी ख़राब कर रहे हैं. सो आई फील वरी नहीं करना है, बट येस अगर अवेयरनेस है कि कोई प्रॉब्लम है एट हैंड तो उसको कैसे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन लेके टैकल किया जाए. ओके, सो ये ओवरऑल एनर्जी है. मंडे वी हैव द 2 ऑफ एरियल. सो येस यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग. आई फील लाइफ इन जनरल या फाइनेंशियल कंडीशन जो सिचुएशन है उस कंडीशन को आप बेटर करना चाहते हैं. कुछ आप लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वर्क वाइज है, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है अपने पार्टनर के साथ, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है. ये जो भी एस्पेक्ट में आप चाहते हैं, लेकिन आप एक स्ट्रगल, एक रट से निकलना चाहते हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have the 7 of Cups, Judgment, and we have the Queen of Pentacles. So maybe it is someone judging you. So ये शायद कोई आप नए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं. I feel someone ऑफ अ बॉस एनर्जी. ओके, कोई सीनियर है, कोई रिच पर्सन है, बॉस एनर्जी में है एंड ये पर्सन मे बी इंटरव्यूज़ ले रहा है, जज कर रहा है विद 7 ऑफ कप्स. येस, आप अपने ऑप्शंस देखना चाहते हैं कि इस जॉब में अगर खुशी नहीं है या सही पैसा नहीं है तो बेटर क्या किया जाए. ओके, सो अपने ऑप्शंस पहले तो लिस्ट आउट करने हैं एंड देन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये इंटरव्यूज़, ये जजमेंट फेस करनी है. ओके, सो अगर मन बना लिया है तो ये तो करना पड़ेगा. ओके, सो बस हिम्मत दिखानी है एंड कॉन्फिडेंस रखना है. अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड बाकी ऑफ कोर्स जो डेस्टिनी में लिखा है वो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता. ओके, सो वी हैव द वर्ल्ड कार्ड हियर. येस, यू आर थिंकिंग ऑफ एंडिंग समथिंग. आई फील आप बाय चॉइस अपनी खुद की मर्जी से किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं एक बेटर सिचुएशन की तरफ जाने के लिए. सो यू आर ट्राइंग टू एंड समथिंग. सो मे बी आप कुछ मूव चाहते हैं. ओके, मूव, शिफ्ट ऑफ बेस, शिफ्ट ऑफ जॉब,
मे बी ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, सेम जॉब में आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, बट चेंज चाहिए आपको, ये तो आपने मन बना लिया है। बिकॉज आई फील करंट सिनारियो आपको खुशी नहीं दे रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, यू नीड मूवमेंट। ओ माई गॉड, चैरियट इज़ हियर। मैंने मूवमेंट की बात की, येस, ये कुछ ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकती है। वी हैव द किंग ऑफ द ओशन, एरीज, एंड वी हैव द नाइट ऑफ वंस। यस, आप बहुत ज़्यादा आई फील किसी चीज़ से ट्रिगर्ड हैं कि यहाँ पर खुशी नहीं है, पैसा नहीं है, तो इससे निकलना है। ओके, समथिंग हैज़ ट्रिगर्ड यू टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, कि येस मुझे एक अपने लिए सही पाथ ढूंढना है, एंड उसकी तरफ अपने पूरे हिम्मत से करेज दिखाना है, एंड कॉन्फिडेंस दिखाना है, एंड उसकी तरफ मूव करना है, अपने नए गोल की तरफ। सो येस, ये कुछ एकदम आपका जो मन है वो बहुत कॉन्क्रीट इस डिसीजन पे आ रहा है कि येस, नाउ इज़ द टाइम टू मूव। अब हाई टाइम हो गया है, अब नहीं तो कभी नहीं, तो करना है ये आप खुद को आप कुछ इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं अपनी लाइफ सिचुएशन को बेटर करने के लिए। ओके, सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस हियर। हाई प्रीस्टेस इज़ द वन विद द प्लान। ओके, इसने सारी नॉलेज, रिसर्च वर्क कर लिया है, होमवर्क कर लिया है, क्या ऑप्शंस हैं, क्या सिनेरियो है, क्या उसमें बेस्ट एक्शन लिया जा सकता है, इसने सारी नॉलेज गेन कर ली है। ओके, सो आई फील येस, आपने वो रिसर्च कर ली है कि ऑप्शंस क्या हैं, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। सो येस, यू नो योर चॉइसेस वेल। आपकी चॉइसेस क्या हैं? We have the Three of Swords, Justice, and we have the Eight of Wands. Again, Eight of Wands भी travel कह रहा है. So yes, you need to move. ये तो पक्का हो गया है. Okay, you need to move. ये आपने मन बना लिया है with the Justice energy, Libra energy, कि लाइफ में वो बैलेंस लाना है जो कि पीछे आपसे छिन गया है. अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, या तो जॉब छूट गई है किसी रीज़न से, या फिर जॉब सिनारियो में कुलीग से या बॉस से कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ आप बहुत सैड एनर्जी में है कि हर्ट एनर्जी में है। ओके, या तो किसी के साथ कुछ सीन हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया है, एंड अब आपका मन वहाँ नहीं लग रहा है। सो यू नीड टू मूव। आप अपने उस पीस ऑफ माइंड एंड बैलेंस एंड बेटर फ्यूचर की तलाश में हैं, कि ये सिचुएशन डिड नॉट वर्क फॉर मी, लेकिन डेफिनेटली कोई एक बेटर जगह है मेरे लिए और वहाँ मुझे पहुँचना है। सो ये हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज एनर्जी में आप हैं कि पूरा रिसर्च वर्क आपका आपने कर लिया है और अब आप तैयार हैं कि येस, आई नो माई ऑप्शंस, और अब ये करना है, ये मूव करना है। सो एक्टिविटी दिख रही है, मूवमेंट दिख रही है, यहाँ भी मूवमेंट दिख रही है, यहाँ भी मूवमेंट दिख रही है। यू हैव टू मूव। ओके, इसके लिए शायद आप जो नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं वो शायद एक डिस्टेंस पे भी हो सकता है, शायद थोड़ा ट्रैवल टाइम भी आपका बढ़ सकता है। वी हैव द 9 ऑफ एरियल। सो आप चल पड़े हैं अकेले अपने सपनों की तलाश में। ओके, सपनों को पाने के लिए, उनको हकीकत बनाने के लिए। एंड 9 ऑफ एरियल बात करता है प्रोस्पेरिटी परस्यू करने की, एंड खुद में वो सेल्फ रिलायंट होने की, सेल्फ डिपेंडेंट होने की, सो बेसिकली इंडिपेंडेंट होने की। सो येस, आप मे बी आप अपने फैमिली होम से निकलना चाहते हैं, कहीं दूर जाके कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना पैसा खुद कमाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होके फैमिली को दिखाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। ओके, कि घर से मूव करने का आपने प्लान कर लिया है। सो मूवमेंट तो है यहाँ पर, एंड डेफिनेटली दिस इज़ आपकी इंडिपेंडेंस की तरफ आप जा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, we have the 6 of wands and the high priestess again. Yes, ये आप खामोशी से जो कर रहे हैं सैजिटेरियंस, आप चुप करके अपने काम में लगे हुए हैं। आप ज़्यादा उसके बारे में बोस्ट नहीं कर रहे, ज़्यादा कुछ अनाउंस नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे हैं, बट आपको पता है क्या पाना है, क्या मेरा सपना है, गोल है।
एंड उसके लिए मेरा क्या प्लान है ये आपके मन में है बात अभी, ओके। एंड आई फील दिस इज़ डेफिनेटली आउट ऑफ हर्ट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये करंट सिनारियो में जिसको आप छोड़ना चाह रहे हैं या छोड़ दिया है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं। आपने रिजेक्शन सही है, किसी के क्रूअल वर्ड्स या बिहेवियर सहा है, एंड फाइनली आपने मन बनाया है कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर माई हाईएस्ट गुड। इससे बेटर है कि मैं अपनी प्लेस कहीं दुनिया में ढूंढूं, अपना खुद कुछ बेटर जॉब ढूंढूं या बेटर प्लेस टू स्टे ढूंढूं, एंड वहाँ पर अपनी पीस ऑफ माइंड के साथ कुछ तरक्की पे ध्यान दूं, ओके। सो येस, फॉर अ बेटर फ्यूचर डेफिनेटली, आप बेटर लाइफ, बेटर फ्यूचर, पीस ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए अब, ओके। एंड वही मैंने कहा था कि वरी नहीं करनी है, सोल्यूशन बेस्ड होना है कि ओके अब क्या किया जा सकता है, वो चीज़ करनी है, ओके। एक्शन लेना है, टेंशन नहीं लेनी है। सो वी हैव द स्टार, लुक एट दिस। एंजल्स कह रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पर होप है, एंड आपकी जो विश है मे बी इट इज़ इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ओवरनाइट चीज़ें नहीं बदल रही हैं, लेकिन ये कार्ड कह रहा है डेफिनेटली देयर इज़ होप, एंड विद टाइम यहाँ पर आपको वो हीलिंग, वो सोल्यूशन, वो चीज़ मिलेगी जिसकी आप तलाश में हैं, ओके। पीस ऑफ माइंड है या वो प्रॉस्पेरिटी है, बेटर जॉब है, बेटर सैलरी है, बेटर घर है, शांति है, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, ओके। कोशिश करते रहिए, एंड स्टार कार्ड कह रहा है डेफिनेटली आपकी ये विश पूरी होगी। सो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। We have 3 of Wands, look at this, achievement. We have the Page of Wands and the Wheel of Fortune. Oh my God, ये देखिए, मैंने कहा था ऐसे ये स्टैम्प है स्टार कार्ड की, ये होगा, ओके। आपकी लाइफ डेफिनेटली बेटरमेंट की तरफ जा रही है। सो यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी। यहाँ पर मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। आई फील आप बिल्कुल खुद को पुश कर रहे हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती, अब सच में आप करना चाहते हैं। एंड वी हैव फॉर्चून फेवरिंग यू, किस्मत आपके साथ है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, ओके। सो किस्मत साथ है, तो फिर ये देखिए, ये स्टार पावर डेफिनेटली आप दिखाएंगे, एम्बॉडी करेंगे खुद। You will come out as the star. Major arcana, major arcana, major arcana, ये दोनों भी major arcana सैटरडे को। So we have solutions and strength. Look at this. तो मैंने यहाँ कहा था कि solution based होना है। So solutions आ रहे हैं, divine guidance है, divine support है, किस्मत का साथ है। ये अगर जिसके साथ है बस फिर तो काम बनते चले जाएंगे। And we have strength. So आप ये दिलेरी, ये courage, ये हिम्मत दिखा रहे हैं, ओके। सो ये दम जो चाहिए, एक वो स्पिरिट जो चाहिए, वो ड्राइव चाहिए कि यस मैं करके दिखाऊंगा, या मुझे करके दिखाना है। सो ये चीज़ आपके अंदर से आ रही है, ओके। सेल्फ मोटिवेशन, इस चीज़ को बिल्कुल भी, ये जो आग है, दैट बर्निंग डिज़ायर, इसको ठंडा नहीं होने देना है, ओके। बिकॉज यही चीज़ आपको प्रोपेल कर रही है आगे। We have 4 of Pentacles, 5 of Swords and 6 of Pentacles. Yes, पैसे की तंगी हो सकती है इनिशियली, जब आप ये स्टेप लें तो थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, घबराहट हो सकती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। एंड लेकिन आई फील जो आप छोड़ रहे हैं वो इतना टॉक्सिक है कि ये थोड़ी सी इनकन्वीनियंस, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा डर आप सहने को तैयार हैं। एंड वेरी सून किस्मत डेफिनेटली मेहरबान होने वाली है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो दिस इज़ अ शावर ऑफ ब्लेसिंग्स, मनी कमिंग इन। सो मनी की जो आपकी वरी है वो समहाउ डिवाइनली इट विल बी टेकन केयर ऑफ, ओके। यू विल बी टेकन केयर ऑफ। सो डेफिनेटली यहाँ आपका ध्यान रखने के लिए आपके एंजल्स हैं। एंड ये बहुत लविंग, गिविंग, जेनरस एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। कोई ऑफ़र आ सकता है, मनी, कोई
कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, सपोर्ट करने के लिए फंड कर सकता है कि जाओ परस्यू योर ड्रीम्स एंड वीव गॉट योर बैक, हम फंड करेंगे फ़िलहाल जब तक यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। सो कहीं किसी सोर्स से आपको हेल्प मिल रही है, या ये खुद अपने दम पे आप कुछ एक अपॉर्चुनिटी या ऑफ़र आपको मिल रहा है और उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं फाइनेंशियली गेन करके। ओके, संडे वी हैव द पेज ऑफ माइकल। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑफ़र हो सकता है, जॉब ऑफ़र की कॉल हो सकती है। सो यस, पेज ऑफ माइकल कह रहा है सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लेना है। ओके, एंड एक बार कॉन्फिडेंस से ले लिया फिर बिल्कुल डाउट नहीं करना, खुशी खुशी करना है। वी हैव द किंग ऑफ वांड्स, लुक एट दिस। सो फिर अपने पावर में सैजिटेरियस, दिस इज़ यू। ओके, सो जो करना है बिल्कुल हिम्मत से करना है। स्ट्रेंथ कार्ड, हिम्मत दिखानी है। पेज ऑफ कप्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, थोड़े से वो बटरफ्लाइज भी फील हो सकती हैं कि ठीक तो है, ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल है, साइन कर दूँ, हाँ कर दूँ, ये कॉल आई थी, शुड आई कॉल बैक, मंडे को कॉल करके ये एक्सेप्ट कर लूँ या नहीं करूँ। सो वो थोड़ा सा डिलेमा हो सकता है अंदर, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट, बट आई फील कि आप रियलाइज़ करेंगे कि यस अब स्टेप तो लेना ही है। सो लेट्स जस्ट गो फॉर इट। सो यू विल फॉलो योर हार्ट। दिल जो कह रहा है, दिल कह रहा है कि चलो कर लेते हैं, करके देखते हैं, यही तो करने निकले थे। सो यस, किसी ऑप्शन को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को आप मन बना सकते हैं हाँ कहने का। दिस इज़ व्हाट आई सी हियर। एक कार्ड लेते हैं फ्रॉम द शिवा ऑरेकल। शिव जी क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको इस हफ्ते? वन कार्ड फॉर सैजिटेरियस, सेल्फ केयर। ओके, सो अपना ध्यान रखना है, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। ये जो आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ओवरडू कर सकते हैं, आप खुद को पुश कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। जहाँ थोड़ा सा नैप्स चाहिए, रेस्ट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे सोना, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, ये नहीं कि स्लीप आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं और रात रात भर बैठ के टेंशन ले रहे हैं। दैट इज़ नॉट डन। रिसर्च करनी है, ये सब पता लगाना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। दिन में कीजिए, दोपहर में कीजिए, शाम में कीजिए। ओके, रात में सोना है, रात में वरी नहीं करनी है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। एंड ओके, अनदर मैसेज दैट आई एम गेटिंग इज़ कि यहाँ पर यू हैव टू डू थिंग्स जो कि आपके माइंड, बॉडी, सोल को नरिश करे। ओके, जो आपको अच्छा फील कराए, पॉजिटिव फील कराए। सो अपने हॉबीज़ में इंडल्ज कीजिए, कुछ ऐसे कामों में जो आपको एक्साइट करे, जो आपको खुशी दे। ओके, रादर दैन सिटिंग एंड वरिंग। आई फील अपना टाइम कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना है, इवन इन द डे टाइम। ओके, रात को तो टेंशन लेनी ही नहीं है। एंड ऑल्सो आई फील ड्यूरिंग द डे, जहाँ भी आप खुद को कैच करें ओवर थिंकिंग करते हुए, ओवर वरी करते हुए, तो यहाँ पर खुद को रोकना है एंड कॉन्शियसली कुछ ऐसे काम में अपना ध्यान बटाना है जो कंस्ट्रक्टिव हो एंड जिसमें फील गुड फैक्टर हो, पॉजिटिविटी हो, आपको कुछ अच्छा फीलिंग दे वो चीज़। ओके, सो लाइक आई सेड, कुछ हॉबी हो सकती है, कोई इंटरेस्ट उठाइए, नया इंटरेस्ट, कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए। जो भी है, इट शुड बी समथिंग पॉजिटिव, समथिंग डिस्ट्रैक्टिंग you from the worrying. Okay, so worrying is worthless. ये बहुत क्लियर शिव जी की तरफ से मैसेज है कि वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।